बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लाई न्यूज़ के तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि दुनिया की मालूमात से आप बाखबर रह सकें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। पेशावर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला की एडवाइस पर असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने गुज़श्ता रोज़ सूबाई असम्बली की तहलील की समरी गवर्नर को अरसाल की थी। महमूद खान का कहना था कि मुल्की मफाद में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने का फैसला किया है। आम इंतखाबात में मुल्क में 2/3 अक्सरियत से हुकूमत कायम करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने वज़ीर आला की एडवाइस पर असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। गवर्नर की जानिब से समरी पर दस्तखत किए जाने के बाद सूबाई काबीना में तहलील हो गई है। ताहम महमूद खान निगरान वज़ीर आला के तकरीब तक अपना काम जारी रखेंगे। गवर्नर हाउस से जारी इलामिया के मुताबिक गवर्नर हाजी गुलाम अली ने कहा कि 1973 के आइन के आर्टिकल 112 की शक 1 के तहत केपी असम्बली तहलील करता हूँ। असम्बली के साथ सूबाई काबीना भी तहलील हो गई है। आर्टिकल 224 की शक 4 के तहत मौजूदा वज़ीर निगरान वज़ीर आला की तकरीर तक काम करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने असम्बली की तहलील का एलामिया वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर को भेज दिया। वाज़ेह रहे कि पंजाब असम्बली पहले ही तहलील की जा चुकी है, जहां निगरान वज़ीर आला के लिए भी हतमी फैसला नहीं हो सका। वज़ीर मुमलिकत बराए अमवार खारजा हिना रवानी खर ने कहा कि पाकिस्तान में ज़लज़ले के बाद फौरी इमदाद मिली, लेकिन माहौलियाती बहरान के बावजूद इस बार ऐसा नहीं हुआ। अमरीकी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में हिना रवानी खर ने कहा कि जिस गैर मुतनासिब तबाही का पाकिस्तान को सामना हुआ है, इसकी कीमत पाकिस्तान को तना चकाने पर मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ज़लज़ले के बाद फौरी इमदाद मिली थी। अफसोस की बात है कि माहौलियाती बहरान के बावजूद इस बार ऐसा नहीं हुआ। वज़ीर मुमलिकत का कहना था कि आलमी मीडिया की तवज्जो सैलाब से हट गई है, मगर पाकिस्तान में अब भी सैलाब से मुतासरा कई इलाकों में किश्तियां चल रही हैं। रूस से सस्ते तेल और LNG की खरीदारी के मामले पर पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर 3 रोज़ा मुज़ाकरात शुरू हो गए। ज़राए के मुताबिक आज पहले रोज़ माहिरीन की सतह पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो बैनुल हुकूमती कमीशन की सदर पर हो रहे हैं, जबकि कल होने वाले इजलास में दोनों मुल्कों के वज़रा भी शरीक होंगे। ज़राए का कहना है कि वज़ारती सतह के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी अयाज सादिक करेंगे और वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक भी शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक रूस के वज़ीर तवानाई आज पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। मुज़ाकरात में रूस से खाम तेल, पेट्रोल और डीजल के सस्ते दामों खरीदारी पर बात होगी। ज़राए का कहना है कि रूस से LNG का हसूल और पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन की तामीर का मामला भी एजेंडे में शामिल है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि स्पीकर ने एतमाद के वोट और रन ऑफ से बचने के लिए ये इस्तीफे कबूल हुए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि PDM के हाथ फूल चुके हैं। 35 मेंबरान को इलेक्शन कमीशन ने मिली भगत से डी नोटिफाई किया, जबकि एतमाद के वोट और रन ऑफ से बचने के लिए इस्तीफे कबूल हुए। उन्होंने कहा कि आज पूरी कौम ने हुकूमत की कांपे टाकती देखी। हम पाक यूनियन अपोजिशन लीडर को बेनकाब करना चाहते हैं। PTI रहनुमा का कहना था कि हम हकीकी अपोजिशन लीडर लेकर आना चाहते हैं। हमें कहा गया है कि अदालती फैसले की बुनियाद पर इस्तीफे कबूल नहीं हो सकते। अगर डी नोटिफाई करना है तो सबको करें। इलेक्शन कमीशन लोगों की नज़रों में कितना गिरेगा। रावलपिंडी अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने हुकूमत को तनबिया करते हुए कहा कि 35 इस्तीफे कबूल करना भी उनके गले पड़ेगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने मैनचेस्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि आगे का ही पीछे गड़ा। PDM की 13 जमातें दफन हो चुकी। शेख रशीद का कहना था कि अदम एतमाद की तलवार शहबाज शरीफ पर लटक रही है। उन्हें मार्च अप्रैल से पहले इलेक्शन का शेड्यूल देना होगा, उनको वोट नहीं पड़ने।
सड़कों पर ठकाई होनी है। अच्छे खासे परिंदे नून लीग से उड़ने के लिए तैयार हैं। साबिक वजीर ने मजीद कहा कि बोले उम्मीद है इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया मुल्क को इलेक्शन की तरफ ले जाने में तारीखी किरदार अदा करेगी। ज़मीनी हक़ाइक़ ये है कि अगला इलेक्शन इमरान खान का है।